और मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे नसीम खान जी पिछले दिनों में उन्होंने कुछ मुद्दों के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चिट्ठी लिखा, उसको कॉपी मुझे भी मिला। मैंने उनसे विस्तार में बात की है और पूना में राहुल जी से भी मुलाकात की है। उन्होंने जो मुद्दा उठाए हैं वो मुद्दा हम लोग अवगत में, हम लोग उसको बिल्कुल अवगत है। और देखिए, आप महा विकास आघाड़ी है, 3 पार्टी है, सीटों के बंटवारा होते हैं, उसमें हम लोगों को कुछ जब अलायंस होते हैं तो मुसीबत हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात बताए हैं वो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिन में भी उसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे और आगे चलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो प्रचार समिति से इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा उन्होंने विड्रॉ करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए, महा विकास आघाड़ी के लिए उन्होंने वो और उनके साथ जितना भी कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग काम में लग जाएंगे। वो तो बड़ा बुजुर्ग नेता है कांग्रेस का, 4 बार एमएलए थे, मिनिस्टर थे और महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ वर्किंग प्रेसिडेंट है। इसलिए उनको मन में जो पीड़ा हुआ है उन्होंने व्यक्त किया है, लेकिन हमसे बात करके हाईकमान भी उनसे बात किया और इसका समाधान हो गया। कल से ये और इनके साथ जितना भी नेता हैं सारे काम में लग जाएंगे। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कांग्रेस में अपना विचार व्यक्त करने का मौका भी देते हैं। इसलिए हमने प्रभारी के नाते मैं विस्तार में नसीम खान जी से बात किया, उनका मन की जो पीड़ा है सब समझ किया। आने वाले दिनों में इसका समाधान हो जाएगा। हम माइनॉरिटीज को भी, मेजोरिटी को भी, हर वर्ग का लोगों को, कांग्रेस नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, यहाँ भी हो, मराठा, कोई भी वर्ग का लोग हो, सबको लेके चलने वाली पार्टी कांग्रेस है। इसलिए इसमें कोई मतभेद नहीं होगा। कोई कमी होते तो आने वाले दिनों में कमी को दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मैं माजी मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष और स्टार प्रचारक सम्माननीय नसीम खान जी से विनती करता हूँ कि वो आपको संबोधित। महाराष्ट्र के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता आदरणीय रमेश चन्नीथला साहब आणि इथे बसलेले प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे ज्येष्ठ नेते आणि ट्रेझरर अमरजीत मनहास जी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते नानाभाऊ गवंडे जी, मीडिया चीफ आमचे अतुल लोंढे जी आणि सुनील अहिरे जी, भरत सिंग जी, दुसरे आमचे प्रवक्ते निजामुद्दीन राईन, जाकीर भाई, सर्व इथे जमलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि पत्रकार मित्रो, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे प्रभारी आणि आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय रमेश चन्नीथलाजींनी जे वक्तव्य इथे दिलेलं आहे, मला त्याच्यामध्ये एकच सांगायचं आहे आपण सर्वांना की मागे 8 दिवस पूर्वी मी राज्याची अल्पसंख्याक समाजाची भावना, उत्तर भारतीय समाजाची जी भावना होती, ती भावना काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यामुळे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीला ती भावना व्यक्त करण्यासाठी मी तो पत्र लिहिला होता आणि मला अभिमान आहे की माझ्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खरगे साहेब, महासचिव ऑर्गनायझेशन वेणुगोपाल साहेब, महाराष्ट्राचे प्रभारी आमचे चन्नीथला साहेब, प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष नानाभाऊ, सीएलपी नेते
बाळासाहेब थोरात, सर्व राज्याचे नेत्यापासून देशाचे आमचे सर्व नेते आणि स्पेशली आमचे सर्वांचे नेते राहुल गांधीजी यांनी सर्वांनी त्या भावनाचा संज्ञान घेतलेला आहे आणि माझी सर्वांशी चर्चा झालेली आहे. सर्व नेत्यांनी मला स्पष्टपणे सांगितलं आहे की नसीम खान, तुम्ही जे मुद्दा समाजाच्या वतीने मांडलेला आहे त्या मुद्द्याशी आम्ही सहमत आहोत. याच्या गंभीरपणे आम्ही संज्ञान घेतोय. येणाऱ्या काळामध्ये याची सर्व भरपाई करण्याचं काम पक्षाच्या वतीने होणार आहे. मी पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ता आहे. मी पक्षाचा पदाधिकारी आहे. माझी जबाबदारी आहे की जिथे जिथे काही त्रुटी होत असेल, काही चूक होत असेल, ज्याच्यामुळे समाज, कुठलाही समाज पक्षातून दूर जाण्याची शक्यता असेल, त्यांनी भावना मांडणं माझं कर्तव्य आहे. त्या कर्तव्याच्या निष्ठापूर्णपणे मी त्याचं पालन केलं आणि माझा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी, राहुल गांधीजी, खरगेजी सर्वांनी याचं संज्ञान घेतलं. त्याच्यामुळे मी त्यांच्या सर्वांचा आभारी आहे. आणि चन्नीथला साहेबांनी जसं सांगितलं की प्रचार समितीतून जो मी राजीनामा दिला होता, मी राजीनामा परत घेतोय आणि आज तसेच महाराष्ट्राचे सर्व नेते, उद्धव ठाकरे साहेब असो, संजय राऊतजी असो, शेकापचे नेते जयंत पाटील असो, आमचे महाराष्ट्राचे सर्व जे काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत, नानाभाऊ सहित आमचे जेवढे नेते आहेत, मुंबई काँग्रेसचे जे सर्व आमचे नेते पदाधिकारी आहेत आणि विदर्भाचे, मराठवाडाचे, पश्चिम महाराष्ट्रातील, कोकणातील, उत्तर महाराष्ट्रातून, मुंबईतून ज्या ज्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे त्यांना सर्वांना मी विनंती करतो की त्यांनी राजीनामा मागे घ्यावा आणि पक्षश्रेष्ठींनी राजीनामा तो निरस्तच केला आहे, रद्द केलेला आहे. आणि सर्वांनी राहुल गांधीजी आणि खरगे साहेब जे हे देश वाचवण्यासाठी जे लढा लढत आहे, या लढामध्ये सर्वांनी मजबूतीने सहभागी व्हावा, ज्याच्यामुळे या देशाची तानाशाही सरकार, या देशामध्ये लोकतंत्र, लोकशाही संपवण्याचा जे प्रयत्न आहे, संविधान बदलण्याचा जो कट आहे, देशाच्या जे शेतकरी आहेत, देशातील नौजवान आहेत, बेरोजगार आहेत, त्यांना न्याय देण्यासाठी जे काँग्रेस पक्ष इंडिया अलायन्सच्या वतीने उद्धव ठाकरेजी असो, शरद पवार साहेब असो किंवा दुसऱ्या राज्याच्या विविध पक्षाचे नेते असो, सर्व एकजूट होऊन जे लढा लढत आहेत, या लढामध्ये आम्हाला सर्वांना सामील होऊन इंडिया गठबंधनचा पंतप्रधान या देशामध्ये झाला पाहिजे, ही आमची सर्वांची भूमिका आहे. आम्ही सगळे कामाला लागणार आहोत. मी परत सर्वांना धन्यवाद देतोय. ज्या लोकांनी उद्धव ठाकरेपासून मुंबई काँग्रेस, महाराष्ट्र काँग्रेस आणि उत्तर भारतीय समाजाचे अनेक संघटन, अल्पसंख्याक समाजाचे अनेक संघटनांनी माझी भावनाला, जे मी भावना पक्षश्रेष्ठीकडे मांडलो होतो, त्याला समर्थन त्यांनी दिला होता आणि त्या सर्वांना, अनेक लोकांनी राजीनामा दिला होता, त्या सर्वांना मी माझ्या वतीने धन्यवाद देतोय, आभार व्यक्त करतोय की ही जी मी पक्षश्रेष्ठीच्या हितासाठी आणि समाजाच्या हितासाठी जो मुद्दा मी मांडला आणि जो भावना मी व्यक्त केली, ती भावना आमची अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे खरगे साहेब आणि सहित, राहुल गांधीजी सहित, चन्नीथला साहेब सहित सर्वांनी ते संज्ञानमध्ये घेतलाय. म्हणून मी सर्वांना धन्यवाद देतोय. आणि आजपासून मी काँग्रेसचा कर्मठ कार्यकर्ता आहे, काँग्रेसची विचारधाराशी बांधलेला आहे आणि राहुल गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते या देशामध्ये लढा देत आहोत. परवा राहुलजींची भेट झाल्यानंतर कालच मी रायगडमध्ये जाऊन इंडिया आघाडीच्या उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी उद्धव ठाकरेजींच्या सोबत मी सभा घेऊन आलेलो आहे.
आजपासून आम्ही धुवाधार प्रचार या महाराष्ट्रामध्ये करू आणि महाराष्ट्रामध्ये इंडिया आघाडीचं सर्व उमेदवारांना आम्ही निवडून आणू आणि निवडून आणू आणि आपण या महाराष्ट्रामध्ये 4 महिन्यानंतर महाविकास आघाडीची सरकार सुद्धा स्थापन करू ही अपेक्षा आम्ही सगळे व्यक्त करतोय. तुमचा जो प्रश्न आहे मी पहिलाच सांगू देतोय. नॉर्थ सेंट्रलमध्ये वर्षाताई गायकवाड यांची लहान बहीण आहे. पक्षाने त्याला उमेदवारी दिलेली आहे. कुठली परिस्थितीत दिली आहे, का दिलेली आहे त्याच्यावर मला काय भाष्य करायचं नाही. वर्षा गायकवाड 2 लाख मतांनी निवडून येतील असा आम्हाला विश्वास आहे. आम्ही सगळे त्यांना और वर्षा गायकवाड सहित मुंबईमध्ये सर्व महाविकास आघाडीचे उमेदवार जेवढे उमेदवार आहेत सर्व निवडून येतील अशी प्रकारची भूमिका आमच्या सर्वांची आहे. आम्ही सर्व प्रयत्न करणार आहोत. आणि आणखी एक खुलासा करू इच्छितो की नसीम खाननी स्वतःसाठी कुठल्याही प्रकारचा हा विषय घेतलेला नव्हता. माझा व्यक्तिगत आणि जे काय पक्षश्रेष्ठीशी माझी चर्चा झालेली आहे, इथे चन्नीतला साहेब उपस्थित आहेत, विदाऊट एनी कंडिशन. कृपया करून कुठल्याही प्रकारच्या गैरसमज झाली नाही पाहिजे. चर्चा झाली आहे, काही तडजोड झाली असेल, काही हे झालं असेल. नसीम खान पदसाठी काम करत नाहीये. नसीम खान काँग्रेसची विचारधारासाठी काम करतोय. नसीम खान काँग्रेसचे गांधी नेहरू परिवाराच्या नेतृत्वामध्ये काम करतोय. ही माझी नेहमीची भूमिका राहिलेली आहे. धन्यवाद. बिलकुल वर्षाताई सोबत आम्ही प्रचार करणार आहोत. वन बाय वन. प्रश्न अपयशाचा प्रश्नच नाहीये. त्या विभागाचा जो प्रश्न होता पक्षाने ते 30 सीट सुद्धा युतीमध्ये जसं आमच्या चन्नीतला साहेबांनी सांगितलं की जिथे आघाडी असते, कोलेशन असते, तिथे सीटाच्या वाटवाघाटामध्ये ते सीट आम्हाला मिळाली नाही. कारण त्यांची सीट होती, त्यामुळे ते नाराज झाले. आणि संजय निरुपम यांना आमच्या सर्वांची शुभेच्छा आहे. त्याच्यावर जास्ती आम्हाला भाष्य करायचं नाही. हा चुकीची चर्चा आहे, दिशाभूल करणारी चर्चा आहे. आमच्या विरोधी पक्षाचे जे लोक आहेत त्या काँग्रेसमध्ये आपसात लढवण्याचा प्रयत्न करतायत, मिसगाईड करत असतात, तोडफोड करत असतात. हा महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 4-5 वर्षापासून आपण बघितलेला आहात. आमचे MCA मध्ये जेवढे नेते बसले होते त्यांनी मला स्वतः बोलवलं. भाई जगताप असो, सुरेश शेट्टी असो, चंद्रकांत हंडोरीजी असो, आमचे अमरजीत मनहासजी असो, या सर्वांनी माझी जो नाराजगी होती त्या नाराजगी दूर करण्यासाठी यांनी मला सर्वांनी तिथे बोलवलं होतं. आम्ही बसलो होतो आणि आम्ही सर्वांनी चर्चा केली आणि त्याच दिवशी आम्ही सर्वांनी निर्णय घेतला होता की जे नाराजगी होती, जे समाजाची भावना होती, ती भावना पक्षश्रेष्ठीने ऐकलेला आहे. येणाऱ्या कालामध्ये 1-2 दिवसामध्ये आम्ही सर्वांनी कामाला लागायचं आहे. हा निर्णय त्या दिवशी आम्ही सर्व नेत्यांनी मिळून घेतला होता. आपकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, लेकिन आपकी एनर्जी बड़ी आपके नेताओं की नाराजगी दूर करने में आपको लगता नहीं है कि ऐसे छोटे मुद्दे पे नाराजगी जताना और इलेक्शन से 8 दिन दूर रहना, जिन नेताओं को आपने मंत्री पद दिया आमदार के लिए, उसमें ये नसीम खान है, भाई जगताप है, वो भी वर्षा गायकवाड़ का फॉर्म भरने के लिए राजी नहीं है। देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पार्टी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. कांग्रेस पार्टी आप लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं. अपना विचार अपने पार्टी में रखने के लिए मौका भी देते हैं. उन्होंने अपने जो कुछ मुद्दों के ऊपर उन्होंने चिट्ठी निकाला. हम जब बात किया था, हम उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं यूज़ किया है. वो तो पहले भी उन्होंने बोला मैं राजीव गांधी के साथ है, मेरे राहुल गांधी के साथ है, मेरा B प्लान भी राहुल गांधी के साथ है, C प्लान भी उन्होंने पहले भी बोल दिया है.
लेकिन इसके थोड़ा थोड़ा कुछ मतभेद हो तो उसको दूर करना मेरा दायित्व बनता है। आई एम इंचार्ज ऑफ द स्टेट। नाराजगी दूर हुई है क्या, क्योंकि आपको अभी वर्षा गायकवाड़ का नाम का चिट्ठी उनको देने पड़ा? नहीं, वो तो दूसरा लिखा है। ऐसा ही हाँ बोलिए। वेट कांग्रेस पार्टी हमेशा स्पीकर की बात करती है और मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज को हमेशा देने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी इस बार महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? क्या किसी दल का उस पर दबाव है या जिन लोगों के साथ आपका अलायंस है इसकी वजह से अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को उम्मीदवारी नहीं दी जा रही है? देखिए, हर पार्टी अपने आप अपने कैंडिडेट को डिसाइड करते हैं। अलायंस पार्टीज का उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि महाविकास आघाड़ी 3 पार्टी का एक अलायंस है। उसमें सीटों के बंटवारे में हमको पहले हम लोग 48 सीट में लगते थे, अभी तो हमको 17 सीट। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को होते हैं, लेकिन हमने राज्यसभा में माइनॉरिटी को दिया है। इधर से बॉम्बे से, महाराष्ट्र से एक माइनॉरिटी को दिया है, विधान परिषद में भी दिया है, आने वाले दिनों में भी देंगे। माइनॉरिटी मेजोरिटी सबको लेके चलना कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। हम लोग उसको पूरा निभाएंगे। सर, विजय वडेट्टीवार जी ने एक काफी विवादित बयान दिया है जिसको लेकर पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा राजनीतिक हलकों में बयानबाजी हो रही है। विजय वडेट्टीवार ने कहा हेमंत करकरे जो एटीएस के 26/11 के दौरान प्रमुख थे, उनकी मौत के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें जो गोली लगी थी वो आतंकी ने कसाब ने गोली नहीं चलाई थी, बल्कि एक आरएसएस से इन्फ्लेटेड पुलिस ऑफिसर ने चलाई थी, और उसको न्याय नहीं दिलाकर उज्जवल निकम जो देश के एक देशद्रोही हैं, ये उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया है। उनको बीजेपी ने टिकट देने का काम किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगातार आपके ऊपर हमला किया जा रहा है कि आप लोग पाकिस्तान समर्थित जो है आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, महाविकास आघाड़ी बहुत आगे चल रहे हैं। जनता की भावना कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ। जो हारने वाले लोग हैं वो लोग पाकिस्तान बोलेगा, इंडिया बोलेगा, हिंदू बोलेगा, मुसलमान बोलेगा, और अपने सरकार के उपलब्धियों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे एलओपी जो वडेट्टीवार जी ने जो बताया है, वो उन्होंने एक पुस्तक को कोट करके बताया। ये कांग्रेस का ओपिनियन नहीं है। उन्होंने बुक रिटन बाय मुशर्रफ, ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, उसने 10 साल के पहले एक बुक का प्रकाशित किया है। वो आप लोग के सामने है, आप लोग सब कुछ पढ़े हैं उसके ऊपर। उन्होंने उसके ऊपर उस बुक को कोट कर रहे थे। ये कांग्रेस का ओपिनियन नहीं है। किसी को भी एक बुक को कोट करने का अधिकार होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। हम बिल्कुल शहीद हेमंत करकरे को आदर करते हैं। हम उनके वीर मुक्ति के ऊपर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे सरकार ने कार्रवाई की है, और जो दोषी है उसको फांसी से चढ़ाने का काम भी हमारे सरकार ने की है। हमारे मुख्यमंत्री मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके विलासराव देशमुख ने इस्तीफा दिया। ये सारी चीज हमने किया है, हमारे सरकार ने की है। और वडेट्टीवार जी ने एक बुक कोट किया है, और कांग्रेस का ओपिनियन नहीं है। कांग्रेस उसमें सहमत नहीं है। उन्होंने एक बुक कोट करने का अधिकार सबको होता है। लेकिन सर, जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान एलओपी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है। इस तरीके का अगर उसमें वरिष्ठ नेता एक बुक को भी कोट करता है, तो आपको नहीं लगता है कि इससे आपके चुनाव का जो एक दौर चल रहा है, एक दिशा चल रही है, उससे आप लोग भटक जाएंगे और विपक्ष को इसका मौका मिल जाएगा, बीजेपी को मौका मिल जाएगा, जो मिल गया है। लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी टिप्पणियां हो रही है। आजकल भड़कते हुए आत्मा के बारे में चर्चा होते हैं। सही बात। लेकिन आपके नेता ही मुद्दे दे रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है इसमें। कोई किसी ने 10 साल के पहले एक बुक लिखा है, बुक को कोट करने से क्या है? महाराष्ट्र का सीएम और डिप्टी सीएम के पास और कुछ नहीं बोलने के लिए, इसलिए एक उन्होंने जो बुक के बारे में बोला उसके बारे में बोलता है। उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है।
सांगली में जो बगावत आपके पार्टी के नेता ने की है विशाल पाटिल ने, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए कई बार मंथन चला, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब ये माना जाए कि उद्धव ठाकरे का जो उम्मीदवार है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगी, इस तरीके का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सांगली में जो हुआ है, सांगली की सीट हमने शिवसेना को दी है, वो अपने कार्यकर्ता उधर काम कर रहे हैं। विश्वजीत कदम उद्धव ठाकरे जी जब गए थे उस मीटिंग में था, लेकिन हमारे पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम लोग काम कर सकते हैं। प्रोसेस चल रहे हैं हमारे उसको वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है, एआईसीसी का मेंबर नहीं है। एआईसीसी के द्वारा उसको एक्शन लेना है। इधर का रिपोर्ट उधर दिल्ली में पहुंचा है। लेकिन अब चुनाव दो कल वोटिंग है और ऐसे समय में अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, इसका मतलब कि आपका उसको समर्थन है? नहीं, देखिए हमारा समर्थन तो शिवसेना के कैंडिडेट के ऊपर है। कोल्हापुर का जो रिबेल कैंडिडेट था उस पर एक्शन हुई यहाँ पे वो तो एआईसीसी मेंबर है, वाइस प्रेसिडेंट है। कोल्हापुर के कैंडिडेट इतना महत्वपूर्ण पद पे नहीं रहे हैं, पहले रह चुका है, अभी नहीं है, इसलिए उसको कार्रवाई पीसीसी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ये तो जल्दी से जल्दी पीसीसी नहीं कर सकते हैं, इसका एक प्रोसेस है। उद्धव ठाकरे की कार्रवाई नहीं हुई है, उसके क्या कारण है? इसका विशाल पाटिल देखिए, इसके रिपोर्ट एआईसीसी को भेजा है। एआईसीसी उसके कार्रवाई करना है, उसका एक तरीका होता है, इसके इसलिए है। तो आपको नहीं लगता सांगली में आपका जो शिवसेना का उम्मीदवार है उनको डैमेज होगा आपकी तरफ? नहीं, कोई डैमेज नहीं हुआ। विश्वजीत कदम और सारे हमारे डीसीसी ऑफिस पर सब उद्धव ठाकरे जी के मीटिंग में शामिल थे, भाषण दिए, काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो टाइगर है, अगर साबित नहीं किया तो इसका मतलब वो टाइगर नहीं है। कौन टाइगर? शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर सांगली में टाइगर की भूमिका निभाती है तो समझेंगे हम टाइगर है, अगर हमारा कैंडिडेट हार गया तो इसका मतलब कांग्रेस टाइगर नहीं। नहीं, महाविकास आघाड़ी का कोई कैंडिडेट नहीं हारेगा। 40 कैंडिडेट सक्षम है, सारे लोग अच्छे से लड़ रहे हैं। और उधर डबल इंजन नहीं चलेगा, हमारा इंजन चलेगा, एमवीए का इंजन चलेगा। हाँ हाँ उत्तर मध्य मुंबईमधून शेवटच्या क्षणामध्ये वारिस पठाण यांनी स्टेटमेंट दिली होती की अल्पसंख्याकांवर काँग्रेसने अन्याय केला, नसीम खान यांना तिकीट न दिल्यामुळे आम्ही फॉर्म भरला, त्याचा फटका काँग्रेसला बसेल की नाही? आता वारिस पठाण असो किंवा एमआयएमचे नेते असो, त्यांना मार्गदर्शन करायची गरज नाहीये। त्यांनी भविष्यामध्ये काय केलेलं आहे, जिथे जिथे मुस्लिम काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार होते त्यांना पाळण्यासाठी त्यांनी उमेदवार उभा केला आहे, तर आता त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करायची गरज नाही। चलो थैंक यू। थैंक यू। अभी मराठी मालूम हो गया। अपने लोग को ले जाओ ना, खड़ा करना आगे जल्दी से सबको ले माले पे, पहले माले पे, पहले ही माले पे सबको। इंडिया टीवी। Yes, sir, I know him. He's always giving good questions. That is why I.